लगातार बारिश के कारण गंगा और उसकी सहायक नदियों का जलस्तर बढ़ने लगा है। जल संसाधन विभाग ने सभी तटबंधों की निगरानी बढ़ा दी है। संवेदनशील इलाकों में अधिकारियों की तैनाती की गई है और राहत दलों को अलर्ट पर रखा गया है। प्रशासन का कहना है कि फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है। बिहार में बिजली आपूर्ति को और बेहतर बनाने के लिए सरकार ने कई नए सब स्टेशन और ट्रांसफार्मर लगाने की योजना बनाई है। गर्मी और बारिश के मौसम में बिजली कटौती की शिकायतों को कम करने के लिए बिजली विभाग लगातार काम कर रहा है। खराब लाइनों की मरम्मत और नए कनेक्शन देने की प्रक्रिया भी तेज हो गई है। पटना मेट्रो का निर्माण कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है। अधिकारियों का कहना है कि तय समय के भीतर परियोजना के प्रमुख चरण पूरे करने का प्रयास किया जा रहा है। मेट्रो शुरू होने के बाद राजधानी में ट्रैफिक जाम कम होगा और लोगों को तेज, सुरक्षित और आधुनिक परिवहन सुविधा मिलेगी। व्यापार और रोजगार पर भी इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ने की उम्मीद है। स्वास्थ्य विभाग ने सभी सरकारी अस्पतालों को निर्देश दिया है कि आवश्यक दवाओं का पर्याप्त स्टॉक बनाए रखें। मरीजों को बाहर से दवा खरीदने की जरूरत न पड़े, इसके लिए दवा आपूर्ति व्यवस्था मजबूत की जा रही है। अधिकारियों को नियमित निरीक्षण करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि किसी प्रकार की लापरवाही न हो। बिहार सरकार सरकारी स्कूलों में डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने की दिशा में काम कर रही है। कई स्कूलों में स्मार्ट क्लास प्रोजेक्ट और डिजिटल लर्निंग सामग्री उपलब्ध कराई जा रही है। शिक्षकों को नई तकनीक के उपयोग का प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। इसका उद्देश्य छात्रों को आधुनिक शिक्षा प्रणाली से जोड़ना है। राज्य के कई जिलों में पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया है। अवैध हथियार, शराब तस्करी और संगठित अपराध के मामले में लगातार छापेमारी की जा रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। आम लोगों से भी संदिग्ध गतिविधियों की सूचना देने की अपील की गई है। बेरोजगार युवाओं को रोजगार योग्य बनाने के लिए सरकार ने कई स्किल डेवलपमेंट कार्यक्रम शुरू किए हैं। इसमें कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक्स, तकनीकी प्रशिक्षण और अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रम शामिल है। प्रशिक्षण पूरा करने वाले युवाओं को निजी कंपनियों में नौकरी दिलाने का भी प्रयास किया जाएगा। सरकार का मानना है कि इससे रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। बिहार सरकार ने बोधगया, राजगीर, नालंदा, वैशाली और अन्य ऐतिहासिक स्थलों पर पर्यटन सुविधा को बेहतर बनाने का फैसला किया है। सड़क, होटल, साफ सफाई और सुरक्षा व्यवस्था में सुधार किया जाएगा। सरकार का उद्देश्य देश विदेश से अधिक पर्यटकों को आकर्षित करना और स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ाना है। राज्य सरकार उद्योगों को आकर्षित करने के लिए नई औद्योगिक नीति पर तेजी से काम कर रही है। निवेशकों को बेहतर सुविधाएं, आसान अनुमति प्रक्रिया और आवश्यक बुनियादी ढांचे उपलब्ध कराने की योजना है। यदि बड़े उद्योग बिहार में आते हैं तो हजारों युवाओं को रोजगार मिलने की संभावना है। सरकार का कहना है कि इससे राज्य की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी।